गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट अभी आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँ, एटलीस्ट वीक में 3-4 व्लॉग्स डालूँ, क्योंकि आई वॉज़ फीलिंग वेरी गुड व्हेन आई वॉज़ डूइंग इट, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। राइट नाउ मैं तो अपनी क्लास में हूँ, जस्ट नाउ मेरी क्लास फिनिश हुई है, जुम्बा क्लास, एंड देन उनसे बात करते करते ही दे सेड कि आपके व्लॉग्स देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है वापस से शुरू करती हूँ, तो दिस मोटिवेटेड मी। देखते हैं फिर आज दिन भर क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। बाय द वे अभी रिसेंटली मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था 2 दिन पहले, आपको घर जाके उससे मिलवाती हूँ। उसके लिए मैं 2 दिनों से देख रही थी कि कोई फैमिली मिल जाए जो उसको अडॉप्ट कर ले, तो फाइनली एक पर्सन है जिन्होंने इंटरेस्ट दिया है कि वो लेकर जाएंगे उस पपी को। तो लेट्स सी आज उसका अडॉप्शन हो पाता है क्या, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको मिलाऊंगी उस डॉग से जिसको मैंने परसों रेस्क्यू किया था। मिकी, मिकी, हाय मिकी, हाय हाय मिकी, ओहो यस यस, 1 minute, शी इज माय मिकी। ओके 1 minute। आहा बस 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 मिकी, बस 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 बस, गिरना नहीं। आ रही हूँ। So this is the dog I was talking about. 1 minute, हाँ इसको खोल देती। So ये है वो पपी जिसको हमने रेस्क्यू किया। नो मिकी, नो। मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं है डॉग्स, और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा मिकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसको भी ऊपर आना है, इसको भी ऊपर आना है। आई होप इसको मिल जाएगी। इतना मचल रहा है। Oh yeah. Oh God. Hey, no biting my चप्पल। चल। ये लो। मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं। ये लो। मिकी तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ना ये? हाँ बिल्कुल पसंद है। मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको सिर्फ ह्यूमंस पसंद है। पर इतनी समझदार है मेरी बेटी कि उसको डराती है पर काटती नहीं है बेचारी, है ना मिकी? मिकी टॉबी तंग करता है क्या तेरे को? मिकी टॉबी तंग करता है क्या तेरे को? टॉबी, वैसे इसका नाम टॉबी रखा है, बाकी जिसके घर जाएगा उसे जो रखना है वो रख सकते हैं। ये रहा मस्ती करते हुए टॉबी। टॉबी इधर आओ, टॉबी no biting, no biting.
है ये, तो ये इसको हर चीज़ को काटना है, इसीलिए उसके लिए आज मैंने ये कैरेट मंगवाई है। इसमें थोड़ा वो बिजी रहता है। आ जाओ बहुत तंग करता है वो कपड़ा भी जो पड़ा हुआ है वो उसको मैंने टाई करके दिया है खेलने के लिए, सो दैट वो उसकी टीथिंग की प्रॉब्लम जो भी है उसको थोड़ा सा उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मिल जाए, या उसका कपड़े ना फाड़े, शूज। बिल्कुल, और वो बिल्कुल सुनता नहीं है, बहुत ढीठ है। मिकी आ जा, मिकी आ जाओ वो मिकी। भाई साहब ये इतना आतंकवादी है ना, ये जितनी देर जागा रहता है उतनी देर आतंक मचाता है दिन भर। बस खाएगा, पिएगा, आतंक मचाएगा, सो जाएगा, फिर से उठेगा, खाएगा, पिएगा, आतंक मचाएगा और सो जाएगा। मैं और मिकी इतने परेशान हो गए ना, जब वो बैठा रहता है या सोया रहता है तो हम उसको देखते रहते हैं कि अभी ये उठ ना जाए। और मिकी भी इतनी समझदार है कि उसको भी मालूम है कि सोया है तो शांत है, तो वो भी बेचारी चुपचाप एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। देखो उनका ना तमाशा, पीछे पीछे भागते हैं वो उसके। हाँ, वो भी समझ जाती है कि ये सोया है तो शांत है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब ना करूँ, तो वो भी उसके आसपास नहीं जाती, वो उससे भाग रही है और ये उसके पीछे। वो बच के भागने की कोशिश करती है और वो उसको तंग करते रहता है। ए टॉबी बहुत ही खतरनाक एक्टिव है, और रहते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं ना, डॉग्स कोई भी, तो वो थोड़े ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है ना, उनको निकालना रहता है वो एनर्जी। सिखाने की ज़रूरत है। ए फिर मिट्टी में गया, नो नो। बस दिन भर ये मेरा इसी में चला जा रहा है, और इस वजह से मैं जल्दी इसके अडॉप्शन के पीछे पड़ी हूँ, क्योंकि बहुत दिन भर मेरी एनर्जी इस पे ही इन्वेस्ट हो रही है। गुड बॉय, उसको पॉटी ट्रेनिंग और सुसु ट्रेनिंग भी है ना, तो वो अभी यहाँ शीट पे करता है, तो ही इज़ पॉटी एंड सुसु ट्रेन, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 2 दिन में सीख गया वो, उसको नहीं आता था, 2 दिन में वो सीख गया कि कहाँ पॉटी करनी है, कहाँ सुसु करनी है। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिली ना तो एक अच्छा बच्चा बन सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ओए बाहर निकलो, चलो चलो बाहर आओ, चलो चलो अंदर। व्हाट आर यू डूइंग? हाँ क्या करो? ए मिट्टी मत खेलो, पूरी मिट्टी खेले। और अभी मेरा एक चलो 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 अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। मेरी बालकनी थोड़ी सी मेसी है, क्योंकि मैंने सामान निकाल रखा है, थोड़ा क्लीन कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा मेसी है। और आज बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया हो रखा है, और मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल आए हैं। इट्स ब्लूमिंग नाइसली। अपराजिता में तो बहुत दिनों बाद फूल आया है, क्योंकि ये ना सीज़न नहीं था ना, तो जंगली हो गया था थोड़ा सा प्लांट, सिर्फ बढ़े जा रहा था। फिर मैंने इसको पूरा प्रून कर दिया अच्छे से, तो अभी उसमें आज आया है फ्लावर। तो अब मुझे लगता है भर भर के फ्लावरिंग होगी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। अभी इसको आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और आज ही इसको ये टॉय मिला है, और ये खेल रहा है फेच। ये को फेच, देखो दिखाती हूँ। टॉबी को फेच, फेच, को फेच, गुड बॉय, ब्रिंग दिस। टॉबी टॉबी टॉबी, ये देखो, गो फेच, गो फेच। अभी वो लाकर भी देगा मुझे। टॉबी उधर कहाँ चल रहा है? इधर आओ टॉबी। दीदी गई, काम वाली दीदी आई थी घर पे, अभी सब काम हुए अभी, वो उनके पीछे वो गए हैं देखने के लिए कि चले गए क्या। चलो अंदर। देखो अभी बहुत जल्दी सीखेगा ये, जिसके भी पास जाएगा ये डॉग। आई होप कि उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाए। तो अभी ये गो फेच, गो फेच, गुड बॉय, गुड बॉय। अटेंशन थोड़ा कम है इसका, ऑब्वियसली बच्चा है तो अटेंशन थोड़ा कम ही है। लो टॉबी, ये लो,
कैच, गुड बॉय, गुड बॉय। टॉबी खेलोगे? आहा, कैरेट, टॉबी कैरेट, आहा। बस अभी शाम तक के लिए ही है ये हमारे पास। फाइनली इसको घर मिल जाएगा। बहुत प्लेफुल है, बाप रे, बहुत ही तहलका ही मचा के रखा है इसने, कभी ये कभी वो। उसको अपना ये टी शर्ट भी बड़ा पसंद आया है, जिसको मैंने नॉट बना के दिया है उसको खेलने के लिए। ओह, व्हाट आर यू डूइंग? बिल्कुल टेंशन स्पैन इज 1 सेकेंड, जस्ट लाइक नर्सरी के बच्चे जैसे होते हैं, ये भी तो वैसे ही होते हैं। ओए नो, नो बाइटिंग। ओए अंदर नहीं जाना। जाएगा मेरे गमले में मिट्टी खाएगा। ओह नो, चल चल चल। अपने गेम के साथ खेलो खेलो। बहुत ही तंग कर रखा है इसने मुझे, बाप रे। मुझे खुशी भी है इसके जाने की और दुख भी। खुशी इस बात की है कि ये जा रहा है और मुझे थोड़ा शांति मिलेगी, और दुख भी इसी बात का है कि ये जा रहा है और बहुत सूना लगेगा। ये ले, चलो, गुड बॉय। इसने बहुत तंग कर रखा है, इसलिए अभी इसको पकड़ के बैठी हूँ मैं, और इसको ज़बरदस्ती पकड़ के सुलाऊंगी। इसको ऐसे बोझ के बैठ गए तो फिर ये सो जाता है थोड़ी देर में। आपको दिखाती हुई कैसे सोएगा अभी थोड़ी देर। नो 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 नो। तो अभी दिन भर से मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं इसके साथ बिज़ी थी, टॉबी के साथ। और अभी फाइनली जिनको हम दे रहे हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए, उनका कॉल आ गया है कि उसको लेकर आ जाइए, और वो लेकर जाने के लिए तैयार है अभी। तो अभी फाइनली उनके पास लेके जा रही हूँ मैं। उसका सामान सारा पैक कर लिया है और इसको भी तैयार कर दिया है। इसको नहीं पता है कि अभी इसको जाना है यहाँ से, और बुरा लग रहा है मुझे काफ़ी, क्योंकि 2 दिनों में काफ़ी अटैचमेंट हो गया था मेरा इससे, और इसको भी शायद मुझसे, शायद क्या मुझे पता है, हो ही गया है उसको मुझसे अटैचमेंट। तो लेट्स सी, आज तो वो थोड़ा दुखी रहेगा उनके घर पे, और पास में ही रहते हैं तो मैं बीच बीच में लेती रहूँगी इनके साथ। नीचे से मैं आपके बाद आती हूँ। तो मैं लेती रहूँगी उनसे इसकी खबर बीच बीच में। चलो चलो टॉबी टॉबी। बैठेगा वो उधर खड़ा गोदी में भी रख सकते। नहीं, मैंने तो नहीं रखा कभी। गोदी में रख सकते रहते हैं। ऐसे गोदी में आराम से रहते हैं। बाय टॉबी। अरे शिव मला फोन कर दिला। अरे हुआ तो मुझे आप कॉल करना, अभी फिर डॉक्टर बताना मुझे। बाय नाही ते राहू दे आता मी बाय टॉबी, बाय। अच्छे से रहना। चलो बाय। फाइनली टॉबी को दे दिया है हमने अडॉप्शन के लिए। बस वो वहाँ अच्छे से रखेंगे भैया ना। वैसे तो बोला है उन्होंने, और मैं यहीं पे ही है तो मैं पूछते भी रहूँगी। तो टॉबी फाइनली चला गया है अपने नए घर। हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उससे, बहुत तंग करता था। बट बहुत ही क्या बोलूँ मैं, ये रहते ही हैं इतने प्यारे बच्चे कि इनसे लगाव हो ही जाता है। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे कि जो लेकर आ जाते हैं अपने घर पे ऐसा बच्चा और फिर उसको रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि संभाल नहीं पाते, जैसे इस बच्चे के साथ किसी ने किया। कि कैसे कर लेते हो आप लोग ये, मतलब सोचो कि उस पर क्या बीतती होगी। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा जिस वक्त उसको रास्ते पे छोड़ा होगा कि मैं कहाँ आ गया। और फिर भी उसके मन में इतना कन्फ्यूजन था कि शायद उसको लग रहा होगा कि कोई आके उसको वापस ले जाएगा। जब मेरे पास वो आया था, पता नहीं कैसे, आई वॉज़ राइडिंग माई व्हीकल, अचानक वो दौड़ते दौड़ते आया और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक आवाज़ लगाई, वो इस तरह भाग के आया जैसे मुझे जानता हो। तो मैं उसको लेकर आ गई घर पे क्योंकि छोड़ नहीं सकती थी उसको वहाँ रास्ते पर। अभी भी मुझे पता है कि वो रोएगा रात भर, क्योंकि 2 दिन में उसको भी मुझसे बहुत अटैचमेंट हो गया था। मतलब वो इतना ज़्यादा अटैच था कि मीकी से जेलस होने लगा था वो, कि मीकी को मेरे पास नहीं आने दे रहा था। आज रोएगा वो, लेकिन आई एम श्योर कि जल्दी ही वो नई फैमिली के साथ भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो है वैसा मस्तीखोर, खेलेगा कूदेगा और अटैच हो जाएगा। और बस वो वहाँ अच्छे से रहे। मैंने तो बोला है उनको, जिन्हें मैंने दिया है, कि 5-6 महीने 7 महीने तक उसके वैक्सीनेशन से लेके सारे चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी जब तक कि वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है डॉग के लिए, जब वो बीमार पड़ सकते हैं और उनको अलग अलग संक्रमण हो सकते हैं। तो या फिर उनकी तबीयत या खाने में गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने उनको वो चीज़ तो बोली है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ हिम फॉर फ्यू मंथ्स। अगले उसके वैक्सीनेशन के दिन शायद वो मिलेगा भी मुझे, क्योंकि मैं ही लेकर जाऊँगी उसको। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ राजुल्स अनस्क्रिप्टेड व्लॉग्स। बाय बाय।